नाज़रीन, रशिया और चाइना के दरमियान हथियारों को लेकर बहुत बड़ी सौदेबाजी हुई है। रशिया की जो एक जहाज साज कंपनी जिसका नाम रोस्टेक है, उसने इस बात का इंकशाफ किया है कि वो चाइना के लिए 68 Mi-171 जहाज यानी हेलीकॉप्टर बना रही थी। इन जहाजों की क्वालिटी को देखते हुए चाइना ने 121 नए हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर भी रशिया की कंपनी रोस्टेक को मजीद सौंप दिया है। इसके अलावा बहुत सारे वेपन, बहुत सारे हथियारों की डील रशिया और चाइना के दरमियान हाल ही में हुई है और भारत को ये तमाम तर खबरें सुनकर बड़ी मिर्ची भी लगी हैं। ये तमाम तर कहानियां आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक चीज के बारे में आपको मालूम हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चाइना और रशिया के दरमियान। तो भारत ने बड़ा जोर लगाया, अमेरिका से प्रेशर बनवाया रशिया के ऊपर कि कम से कम चाइना को किसी किस्म का कोई हथियार रशिया ना बेचे। तो रशिया ने ऐसा ही किया। जब चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई थी गर्मियों के महीनों में, तो रशिया बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। हालांकि रशिया की जो रोस्टेक कंपनी है उसने पहले से ही चाइना के लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। चूंकि भारत और चाइना के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, इस वजह से रशिया प्रेशर में आकर वो हेलीकॉप्टर, वो वेपन चीन को सप्लाई ना कर पाया। क्योंकि अगर सप्लाई करता तो भारत ने अपने $15 बिलियन के एग्रीमेंट डायरेक्ट रशिया से तोड़ देने थे और जाहिर सी बात है अमेरिका भी रिटेलिएट कर सकता था। अब हुआ कुछ यूं कि हाल ही में अमेरिका के 2 बड़े ऑफिशियल भारत के अंदर मौजूद थे जिन्होंने इंडिया के साथ दफाई पैक्ट साइन किया है और बैका जो 2016 से प्रपोज था उसको फाइनलाइज किया है। अब अमेरिका भारत को डायरेक्ट स्पेस से इंटेलिजेंस देगा और चाइना को काउंटर करेगा। अमेरिका ने ये तमाम तर डिफेंस पैक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए दिए हैं। बहरहाल चाइना ने इसके पहले ही तोड़ निकाला हुआ है। चाइना को ये बात समझ में जरूर आती है कि लद्दाख पर सर्दियों के महीने में अगर भारत से लड़ना है तो फिर रशिया या फिर इजराइल के वेपनों से ही लड़ा जा सकता है, क्योंकि चाइना के पास ना ही फौजी इतने खास ट्रेन है कि वो ग्लेशियर के ऊपर लड़ सके और ना ही इनके ऐसे लीथल जहाज है कि वो कार्रवाई लद्दाख के ऊपर कर सके। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल तो चाइना के साथ रहेगा नहीं, उसकी अटैचमेंट भारत और अमेरिका के साथ है। अब एक ही ऑप्शन बचता है वो रशिया का। तो चाइना डायरेक्ट रशिया के पास गया और रशिया की एक जो हेलीकॉप्टर बनाने की कंपनी है जिसका नाम रोस्टेक है उसको 68 जहाज बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब इन जहाजों में से कुछ जहाज हाल ही में चाइना के अंदर पहुंचे हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। चाइना ने रशियन रोस्टेक को 121 नए हेलीकॉप्टर Mi-171 बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। मतलब ये कि चाइना को हेलीकॉप्टरों की 2 खेपें मिलेंगी और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। एक पहली खेप के अंदर 68 Mi-171 और दूसरी खेप में 121 हेलीकॉप्टर मिल सके। तो आपको ये बता दें कि ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर चाइना को जब सर्दियां पीक पे होंगी उस वक्त तक मिल जाएंगे। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि चाइना के जो फाइटर जेट थे पहले वो भी रशिया के अंदर जाएंगे और रशिया उनको रिपेयर करके भेज देगा। नाज़रीन, अब आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि रशिया का Mi-171 करता क्या है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है, मतलब फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, वो भी पहाड़ी वाले इलाकों में। तो ये चाइना के लिए बिल्कुल सूट करता है कि वो इसको लद्दाख में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें। दूसरे, इन हेलीकॉप्टरों का काम ये है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल दाग सके हैं, मतलब 2 in 1 ये जहाज काम कर सके हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि भारत इन्हीं जहाजों को इस्तेमाल करता रहा है 2002 से लेकर अब तक, लेकिन ये जहाज चूंकि पुराने वर्जन के थे उनको अब भारत रिटायर करना चाह रहा है। लेकिन चाइना के पास जो Mi-171 जहाज आए हैं वो बिल्कुल नए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो भारतीय फौज के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं।